2 अप्रैल साल 2011 रात के करीब 10 बजे थे। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया इतिहास रच चुकी थी। श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया ने 28 साल बाद विश्व कप अपने नाम किया था। जीत की खुशी में सभी खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, खुश हो रहे थे। लोग स्टेडियम से लेकर सड़कों तक जश्न मना रहे थे। इसी भीड़ में एक लड़का था जिसकी आंखों में आगे चलकर अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना था। इस भीड़ से निकलकर कुछ कर गुजरने का सपना लिए उस लड़के का नाम था हार्दिक पांड्या। जिसे आज की टीम इंडिया का सुपरस्टार माना जाता है। 11 अक्टूबर साल था 1993 जब भारत के राज्य गुजरात के सूरत शहर में हिमांशु पांड्या की पत्नी नलवी पांड्या ने बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया हार्दिक पांड्या। पिता का सूरत में एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस था तो मां घर संभालती थी। बड़े भाई का नाम था कुणाल पांड्या। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हार्दिक के साथ भी वैसा ही था। जब स्कूल जाने लगे तब पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस दिल में एक ही धुन सवार थी, क्रिकेट। माँ लाख समझाती थी लेकिन दोनों भाइयों का मन खासकर हार्दिक का पढ़ाई में नहीं लगता था। दोनों भाई घर से स्कूल के लिए निकलते, गली में क्रिकेट खेलते और शाम को घर वापस आ जाते। बताया जाता है कि गली क्रिकेट में भी उस वक्त हार्दिक का अपना ही जलवा रहता था। बल्ले से लंबे लंबे शॉट लगाना हार्दिक की पहचान बन गई थी। माँ बेशक डांटती थी लेकिन पिता हिमांशु पांड्या क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और पिता को अपने खून पर भरोसा था कि एक दिन उनके बेटे क्रिकेट की पिच पर उनका नाम जरूर रोशन करेंगे। बस इसी भरोसे के दम पर पिता ने बेटे के लिए बड़ा फैसला लिया। पिता ने हार्दिक के खेल के चर्चे सुनने के बाद सूरत में अपना जमा जमाया काम छोड़कर बड़ौदा आने का फैसला किया ताकि बेटे हार्दिक को क्रिकेट की बेहतर तालीम मिल सके और हार्दिक कुछ बड़ा कारनामा कर सके। हार्दिक क्रिकेट खेलते रहे लेकिन दूसरी तरफ स्कूल से भी शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी रहा। लेकिन कहते हैं ना कि एक पिता अपने बेटे की काबिलियत को बेहतर समझता है। यहाँ भी पिता हिमांशु ने अपने बेटे का साथ दिया और हार्दिक के स्कूल वालों से सीना चौड़ा करके कह दिया कि आपको क्या पता, मेरा बेटा एक दिन बड़ा कारनामा करेगा। खैर वो दिन भी आया जब हार्दिक ने पढ़ाई छोड़ दी। 9वीं क्लास में फेल होने पर हार्दिक ने हाथ में पेन थामने की जगह बल्ला थाम लिया। अब हार्दिक का एक ही काम था, क्रिकेट खेलना। बेटे की क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी को देखते हुए पिता हिमांशु पांड्या ने हार्दिक का एडमिशन किरण मोरे एकेडमी में करा दिया। बताया जाता है कि पहले ही दिन किरण मोरे ने दोनों भाइयों को ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र बेहद कम थी। लेकिन पिता ने जब किरण मोरे से हार्दिक का खेल देखने के लिए कहा तो किरण मोरे ने हार्दिक को खेलते हुए देखा। किरण मोरे हार्दिक के खेल से इतने प्रभावित हुए कि 3 साल तक दोनों भाइयों को फ्री में ट्रेनिंग देने की बात कह दी। यहाँ से शुरू होता है हार्दिक की कामयाबी का सफर। अब हार्दिक को प्लेटफॉर्म मिल चुका था। हार्दिक का बल्ला चल रहा था और इसी के साथ हार्दिक जूनियर क्रिकेट में अपने पैर जमा रहे थे और धुआंधार खेल से लोगों की नजर में आ रहे थे। कुणाल पांड्या बताते हैं कि इस दौरान हार्दिक ने अपनी टीम को कई मैच अपने बल्ले के दम पर जिताए थे। लेकिन इस दौरान बेटों को क्रिकेट एकेडमी से आने में बड़ी परेशानी होती थी तो हिमांशु पांड्या ने बेटों के दोस्तों से गुजारिश की कि इन दोनों को घर तक छोड़ दें, लेकिन दोनों भाइयों को ये मदद मंजूर नहीं थी। इसके बाद एक दिन हार्दिक ने पिता से कह दिया कि वो नहीं चाहते कि बाद में ये लोग कहें कि उनकी मदद की वजह से उनके बेटे कामयाब हुए हैं। इससे पता चलता है कि हार्दिक में कितनी खुददारी थी। बताया जाता है कि बेटे की खुशी को देखते हुए पिता ने उस वक्त दोनों को एक बाइक लोन पर दिला दी थी जिस पर बैठकर दोनों भाई खेलने के लिए जाते।
सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसी दौरान पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। 2 हार्ट अटैक के बाद पिता के लिए काम करना आसान नहीं रहा था। पिता के इलाज में घर की आर्थिक हालात भी खराब होती जा रही थी। एक वक्त वो भी आ गया जब बाइक की किस्त भरने के लिए पैसे नहीं रहे थे। घर की बिगड़ी आर्थिक हालत को संभालने के लिए तब हार्दिक जगह जगह जाकर लोकल टीमों की तरफ से खेलने लगे, जिसमें उन्हें उस वक्त 400 से 500 रुपए मिल जाया करते थे। ये वो दौर था जब हार्दिक खेलने के लिए ट्रेन में, ट्रकों में लटक लटक कर जाते थे और फिर उसी तरह से वापस आते थे। आज कामयाब होने के बाद हार्दिक बताते हैं कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब उनके पास एक वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं होता था। भूख से लड़ते हुए हार्दिक पूरा दिन मैदान पर गुजारते और वहीं मैगी खाकर पूरा दिन गुजार देते। कभी लोग जानते होंगे कि जिस हार्दिक को आज आप तेज गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, वो एक वक्त में स्पिनर थे, लेकिन एक बार बड़ोदरा की तरफ से खेलते हुए एक मैच में तेज गेंदबाज नहीं था। तब कोच के कहने पर हार्दिक ने तेज गेंदबाजी की। बस उसके बाद हार्दिक ने खुद को स्पिनर से तेज गेंदबाज के रूप में ढालना शुरू कर दिया था। हार्दिक के सामने केवल गरीबी ही एक परेशानी नहीं थी, बल्कि उनका काला रंग भी बड़ी परेशानी की वजह था। लोग उन्हें ताने देते थे, लेकिन अगर मन में ठान लिया जाए तो दुनिया कुछ भी कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हार्दिक को बस अपनी कामयाबी को ढूंढना था। कभी कभी हार्दिक इस सवाल को मंदिर में बैठकर भगवान से पूछते, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर से काम में लग जाते। साल 2014 की विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हार्दिक के पास खेलने के लिए बैट नहीं था। तब उन्हें उनके टीममेट इरफान पठान ने 2 बैट गिफ्ट दिए थे। इन दोनों बल्लों को आज भी हार्दिक अपने पास संभाल कर रखते हैं। इसी साल एक घरेलू मैच के दौरान हार्दिक ने वानखेड़े मैदान पर जहीर खान और धवल कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों की गेंदों पर 57 गेंदों पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस पारी ने हार्दिक पांड्या की जिंदगी को बदल कर रख दिया, क्योंकि जिस वक्त हार्दिक उस पारी को खेल रहे थे, उस वक्त मैदान में मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट मौजूद थे। उनकी नज़र हार्दिक के धुआंधार खेल पर पड़ी और अगले साल हार्दिक पांड्या को मुंबई ने 10 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस सीजन में हार्दिक के बल्ले से कई धमाकेदार पारियां निकली। हार्दिक के दम पर मुंबई दूसरी बार चैंपियन बनी। इस जीत के बाद हार्दिक जब सचिन से मिले, तब सचिन ने कहा था कि तुम आने वाले समय के सुपरस्टार हो और जल्दी टीम इंडिया में खेलोगे। अब हार्दिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सड़कों पर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने वाला लड़का अब खुद टीम इंडिया में आने वाला था। साल 2016 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड मैदान पर हार्दिक पांड्या का नीली जर्सी में खेलने का सपना पूरा हो गया था। इसी साल एशिया कप के दौरान हार्दिक का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन रहा। इस मैच में हार्दिक ने 3 विकेट लिए थे और पाकिस्तान की पूरी टीम 83 रन के स्कोर पर ढेर हो गई थी। इसके बाद हार्दिक ने कई कमाल के प्रदर्शन किए, चाहे T20 विश्व कप की बात करें, जब बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीनकर हार्दिक ने टीम इंडिया को जिताया था, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ 38 रन देकर 4 विकेट और 14 गेंदों पर 33 रन की ताबड़तोड़ पारी। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर हार्दिक T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से 4 विकेट और 30 रन से ज्यादा बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। अक्टूबर 2016 में हार्दिक ने अपने वनडे क्रिकेट का डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। उस मैच में हार्दिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। अपने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच पाने वाले हार्दिक चौथे खिलाड़ी बने थे। अब हार्दिक खुद को बेहतर ऑलराउंडर की लिस्ट में खड़ा करते जा रहे थे। हार्दिक की पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में खेली गई वो पारी हमेशा क्रिकेट फैंस के दिलों में ताजा रहेगी। उस मैच को वैसे तो टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन हार्दिक ने अपने खेल से सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया था। हार्दिक ने अपना टेस्ट डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ किया था और तीसरे मैच में शतक लगाकर कमाल कर दिया था। खेल के साथ साथ हार्दिक के जीवन में भी कुछ विवाद जुड़े। कॉफी विद करण में हार्दिक और राहुल का वो विवादित बयान, जिसके चलते दोनों खिलाड़ियों को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनके खेल पर तब ज्यादा सवाल खड़े हुए जब साल 2021 के T20 विश्व कप में हार्दिक पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। हार्दिक की फिटनेस पर सवाल खड़े किए गए, उनकी फॉर्म पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन कहते हैं कि जो असली योद्धा होता है वो कभी हार नहीं मानता। हार्दिक भी उसी तरह के खिलाड़ी हैं। तमाम विवादों के बाद जिस तरीके से हार्दिक ने IPL 2022 में वापसी की है, वो कमाल की है और उम्मीद है
कि टीम इंडिया का ये सूरमा एक बार फिर से मैदान पर उसी जोश के साथ वापसी करेगा और हार्दिक का वही अवतार एक बार फिर से देखने को मिलेगा।